भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय गौरव भाटिया जी से कि आपको संबोधित करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। संजय जी धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता बड़े भारी मन से व्यथित होके जो तथ्य मीडिया में सामने आए हैं वो क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूं। सभी चैनल्स दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी है और देश की जनता की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको उठाया जा रहा है और इस आशा से उठाया जा रहा है कि इन प्रश्नों का जो प्रश्न देश की जनता पूछ रही है उत्तर कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। नुसरत मिर्जा, ये नाम नुसरत मिर्जा, ये पत्रकार हैं पाकिस्तान में और ये खुलासा खुद नुसरत मिर्जा ने किया है एक साक्षात्कार के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी 5 बार इस पत्रकार को वर्ष 2005 से 2011 के बीच में न्योता देते हैं और भारत बुलाते हैं और उसके बाद जो पत्रकार कहता है वो चिंताजनक है, पीड़ाजनक है। वो इस साक्षात्कार में कहता है कि जब मैं भारत के दौरे पर था तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन हामिद अंसारी जी मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ भारत, और जो हमारी बातचीत होती है और जो जानकारी पत्रकार के साथ साझा की जाती है वो अति संवेदनशील और गोपनीय है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है यह एक संवैधानिक पद है और इसमें आपको बहुत से तथ्य ऐसे हैं, बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी होती है और उसको साझा नहीं करना होता है क्योंकि वो अति गोपनीय होती है, संवेदनशील होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हामिद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यह उसका साक्षात्कार बता रहा है कि ISI, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को ISI के साथ साझा किया गया भारत को कमजोर करने के लिए। भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है, वो भी हामिद अंसारी जी देते हैं। वही जानकारी हमारे देश की सेना, हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो सबसे पहले तो देश की जनता यह पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी यह नीति थी? हमारे देश की खुफिया जो अति गोपनीय जानकारी है उसको साझा आप कर रहे हैं ऐसे देशों से जो इसका इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के लिए। और इसीलिए देश की जनता आज व्यथित है। हामिद अंसारी जी को इस देश की जनता ने आदर दिया, सम्मान दिया, संवैधानिक पद पे वो रहे, वो इस देश की जनता का आशीर्वाद था। बदले में उन्होंने क्या दिया? क्या ये कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ ही इस साक्षात्कार में जो दूसरी बात आई है जो बहुत चिंताजनक है, नुसरत मिर्जा, इनको 2010 में आप मेहरबानी देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये मेहरबानी कैसी? हामिद अंसारी जी ने इन पत्रकार महोदय को आतंकवाद पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और बुलाया और कहा कि आप भारत को सीख दीजिए, यह बताइए कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे लड़ें। एक मुल्क जिसे पूरा विश्व जानता है कि वो केवल आतंकवाद का व्यापार करता है, आतंकिस्तान उसका नाम है, पर्याय है, वो व्यक्ति जो ऐसे भारत की अति संवेदनशील जानकारी को साझा करता है, उसको निमंत्रण देके बुलाया जाता है कि आप भारत आइए, जिस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं उस देश को बताइए कि आतंकवाद से लड़ना कैसे। यह है कांग्रेस पार्टी की जहरीली सोच, यह है कांग्रेस पार्टी की नीति आतंकवाद से लड़ने की। एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की अखंडता को मजबूत कर रहे हैं, आतंकवाद का खात्मा करेंगे, यह हमारा संकल्प है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच है, और जब यह तथ्य स्वयं पत्रकार नुसरत मिर्जा ने साझा किया तो यह स्वाभाविक है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हर नागरिक को चिंता हुई, हर राजनीतिक दल को यह सवाल पूछना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, यह तथ्य भी साक्षात्कार से ही उठाया गया है, यह सवाल है, जो प्रक्रिया है, सरकार किसी भी व्यक्ति को जो भारत का दौरा करता है वीजा देती है। तो आप वक्तव्य सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार का, कहता है कि वैसे तो वीजा 3 शहरों में जाने का मिलता है भारत में, लेकिन मुझे 7 शहरों में जाने का वीजा मिला। तेरी मेहरबानियां, 3 क्यों, 7 शहर जाओ, वहां का अध्ययन करो, जो जानकारी आतंकवादी हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा रेकी करो, पूरा अध्ययन करो, और उसके बाद वो साझा करो। जो वो खुद कबूलता है मैंने साझा करी। अब ये प्रश्न, कुछ प्रश्न हामिद अंसारी जी से हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी से हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तो शायद देश में नहीं है, लेकिन यह आशा जरूर है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो भी इसका संज्ञान लेंगे
और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहला, जब यह बात सार्वजनिक हो गई है कि यूपीए कांग्रेस शासन की सरकार में एक पाकिस्तानी पत्रकार हमीद अंसारी जी के न्योते पे भारत आता है, हमीद अंसारी जी उसको ये संवेदनशील जानकारी देश की, यहां के राजनीतिक मसलों की देते हैं और वो उसे आईएसआई से साझा करता है। तो कृपया करके सोनिया गांधी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप ये जो सारी यात्राएं, सारे निमंत्रण इस पाकिस्तानी पत्रकार को दिए गए, उसको कृपया करके देश के हर नागरिक से साझा करें। यह आपकी जिम्मेदारी है और देश की जनता का हक है जानने का कि आपने कैसे आंतरिक सुरक्षा पर अपने कुकर्मों से सेंध लगाई है। दूसरा प्रश्न है, क्या यह सच है कि इस पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार, मैं दोहराऊंगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार निमंत्रण देकर, बार बार कहकर कि आप भारत आइए और बुलाया गया? क्या यह सत्य है? देश की जनता का, आप विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन एक अटूट विश्वास है कि जो भी संवैधानिक पद पर रहेगा, सरकार में रहेगा, उसका केवल एक ही लक्ष्य होगा, भारत की सुरक्षा और नागरिकों का हित। क्या इस असूल का, इस सिद्धांत का आपने उल्लंघन किया है? यह कृपया करके देश की जनता को बताइए। तीसरा, कांग्रेस पार्टी और हमीद अंसारी जी, आपने ये अति गोपनीय, संवेदनशील जो भी तथ्य, जो भी जानकारी इस पत्रकार को दी है, साझा की है, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, मैं दोहरा दूं, या तो ऑफिशियली या अनऑफिशियली, सब की सब आपको चाहिए कि आप मौजूदा सरकार के साथ साझा करें। यह दिखाएगा कि आप प्रतिबद्ध हैं इस देश की सुरक्षा के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति। और चौथा और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आज आपको बताना होगा कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, क्या आपको यह जानकारी थी कि यह शख्स जिसको आपने 5 बार भारत में न्योता दे के बुलाया, यह सारी जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा है, साझा कर रहा है? ऐसा कोई भी तथ्य जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो या जिसका दुरुपयोग हो सके, मैं यहां पे नहीं बोलूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, संजय जी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यह सारी जानकारी आपको सरकार के साथ साझा करनी चाहिए। यह दर्शाएगा कि आपको अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन का एहसास है। हमीद अंसारी जी, हम ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र यह है, देश की सेवा सर्वोपरि नहीं, परिवार की सेवा सर्वोपरि। लेकिन जब आप शपथ लेते हैं तो संविधान की रक्षा करने की लेते हैं। तो यह सवाल व्यापक है, महत्वपूर्ण है कि आपका जो संकल्प था वो देश की सेवा करने का था या परिवार की सेवा करने का था? क्या ऐसा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के इशारे पे
उनके निर्देश पर, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए भी निर्देश गांधी परिवार से लेते हुए ऐसे व्यक्ति को बार बार निमंत्रण दे रहे हैं? यह सवाल देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। इसी तथ्य के साथ जोड़ते हुए यह बात आपके समक्ष रखना स्वाभाविक है और यह बड़े भारी मन से आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमीद अंसारी जी इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और जो जानकारी सार्वजनिक है वो इससे पहले ईरान के एम्बेसडर रहे। ईरान के एम्बेसडर वो रहे, सेवा उन्हें करनी थी भारत की, और वो ईरान के एम्बेसडर रहकर भारत की सुरक्षा में ही सेंध लगा रहे थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, फॉर्मर रॉ एजेंट है, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक पहले भी किया था, अभी भी यह सार्वजनिक हुई है। और क्या किया ये मैं आपसे जरूर बांटना चाहूंगा। वहां पे जो हमारे सरकार के कई प्रोग्राम्स रहते हैं जिससे हम अपनी देश की अखंडता को मजबूत करते हैं, उन ऑपरेशंस को सीक्रेट ऑपरेशंस भी होते हैं। इन्होंने ऐसे संस्थाओं के साथ, व्यक्तियों के साथ साझा किया जो कि इनको नहीं करना था। देश की सुरक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और यह बात एक फॉर्मर ऑफिसर कह रहा है। और जिन लोगों को ये बड़े ही संवेदनशील और गोपनीय कार्य होते हैं, जिम्मेदारी दी गई, उनकी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए उनकी जान पर खतरा भी बना। यह कार्य किसी ने किया तो वो हामिद अंसारी जी ने किया। अगर इन सारी बातों को जोड़ा जाए तो जो मूल निकल के आता है वो मूल यह निकल के आता है, अपनी ओछी, हल्की, घटिया, गंदी राजनीति कांग्रेस पार्टी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकती है। कोई देश जो हमारे देश की तरफ बुरी नजरों से देखता है, आतंकवाद फैलाता है, उसके एक ऐसे नागरिक को भी यहां बार बार निमंत्रण दे सकती है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इन प्रश्नों को बहुत जिम्मेदारी से, बहुत सोच समझ के चुन के वही जानकारी आपसे साझा की गई है कि कोई भी जानकारी जो हम आपको दें या आपसे साझा करें वो कभी भी हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। लेकिन जो प्रश्न यहां से उठाए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर जनता मांग रही है। और अगर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इन प्रश्नों पर भी मौन रहते हैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि यह पाप कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हामिद अंसारी ने किया है और इसीलिए वो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। धन्यवाद। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। देखिए, एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, और वो भी बड़ी जिम्मेदार पार्टी है, हमें यह बात समझनी होगी कि मुद्दे हमें उठाने हैं और कानूनी प्रक्रिया, कानून के तहत चलते हुए
जो भी कार्रवाई है उसके लिए एजेंसियां भी हैं और वही एजेंसी अपना काम करेंगी, ये हम सबको उम्मीद है, लेकिन इस पे और कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। धन्यवाद। विकास चंद्र, न्यूज नेशन। मेरा सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने इतनी बार आमंत्रण दिया, ये सब क्या सारी चीजें उस समय तो निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में रही होंगी, क्या उसके बाद सरकार के संज्ञान में बातें नहीं आई? क्योंकि आज तक पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई, कदम नहीं उठा। नहीं, देखिए, इसीलिए चौथा प्रश्न जो उठाया गया, जब हम किसी संस्था की बात करते हैं, चाहे वो भारत की सेना हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, तो हम ये मानते हैं, ये हमारा विश्वास होता है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। और इसीलिए जो लोग सरकार में उस वक्त थे, उनको ये बताना चाहिए कि क्या इस तरह की जानकारी उनके समक्ष आई थी, और अगर आई थी तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी थी। क्योंकि जो अवधि है वो 2005 से 2011, 6 साल की है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आशा है कि इसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। नीरज पांडे, एबीपी। देखिए, आज का प्रेस वार्ता का विषय नहीं है, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है वो अति महत्वपूर्ण है। और क्यों है ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। भारत इतिहास लिखने जा रहा है। एक आदिवासी समाज से महिला जो कि अपनी कर्मठता से, अपनी कर्तव्य परायणता से, ईमानदारी से, मेहनत से आगे बढ़ी है, और उसको एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम ऐसे दल हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन दिया है, उस पर अभद्र टिप्पणी करना, ईवल फोर्स, ये एक स्वस्थ राजनीति नहीं है। इसको देश की जनता नकार रही है और कारण है, आप राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है उसमें सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी गरिमा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सफल नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी, लेकिन प्रयास जारी है। और मेरी तो एक ही विनती है, देश सर्वोपरि है, ये मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। कृपया करके चुनाव आएंगे, लेकिन किसी भी पद की गरिमा, किसी भी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़, आदिवासी समाज के व्यक्ति को अपने से कम आंकना, यह गुस्ताखी कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए। और जैसा हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सिद्धांत है अंत्योदय, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंत्योदय पे ही पूर्ण विराम लगाए हुई है, जिसका यह मानना है कि जो भी बड़ा पद हो उस पे केवल गांधी परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और कर्मठता से आगे कैसे आ गया, इस बात की पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है, जो स्पष्ट रूप से सामने आ गई। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स।
देखिए, आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही व्यापक प्रश्न है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये जो प्रेस वार्ता है ये कोई राजनीतिक प्रेस वार्ता नहीं है। इसके कई पहलू हैं, बहुत संवेदनशील पहलू हैं। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगी जो हमारे खिलाफ प्रयोग की जाए। आपके प्रश्न का उत्तर मैं केवल इतना ही दूंगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना कार्य कर रही हैं। उनके पास क्या जानकारी आई, उन्होंने क्या उस पर कार्य किया, किस तरह से न्यूट्रलाइज किया, सुरक्षा को और मजबूत किया, ये आपके साथ साझा करने के लिए ये मंच उचित नहीं है और मैं इसको नहीं करूंगा। दूसरी बात जो आपने कही, मैंने आपको बताया है कि विधिक तौर पे हम सब जानते हैं जिन भारत विरोधी ताकतों को महिमा मंडन करके आगे बढ़ाया जाता था, उनके खिलाफ अगर किसी ने कार्रवाई करी है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी है। और ये आश्वासन मैं जरूर दे सकता हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अगर हमारे देश के खिलाफ जाएगा, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बिना भेदभाव, बिना द्वेष भावना के जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई जरूर होगी। रविकांत राय, टाइम्स नाउ नव भारत। वो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। देखिए, आपको ये बात पता है कि अपने देश के खिलाफ कार्य करना, आप उसको एक विधिगत तौर पे परिभाषा तो दे सकते हैं, उससे बढ़ के मैं कहूंगा कि आपको भारत के नागरिक सम्मान दे रहे हैं और आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या यह गद्दारी नहीं है देश से? आज यह सवाल बड़ा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और हमीद अंसारी जी को जनता से रूबरू होके जो सवाल हमने पूछे हैं उनका उत्तर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।